हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसडब्ल्यू द जीएस वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक नया इनिशिएटिव आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अबाउट द करंट अफेयर्स। और ये जो आपकी करंट अफेयर्स है वो आपकी वीकली बेसिस पे आएगी, है ना। और ये जो हमारा 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है वो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर लाइक द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से ली गई है, ठीक है। और आपको तो पता ही है हमारे वीडियोस का जो टारगेट होता है वो क्या होता है, आपको क्रोनोलॉजी को समझाया जाए, है ना। ये जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम्स होंगे, जो आपको लाइक एसएससी, सीजीएल या रेलवे वगैरह जो एग्जाम होंगे, वो जितने भी एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो आपको ये सारे सीरीज को देखते जाना है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट कोट कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। मतलब जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती तब तक हम लोग क्या करेंगे, रुकेंगे नहीं, है ना। तो किसी को रुकना नहीं है। चलो आगे बढ़े। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द डोनाल्ड ट्रंप हैज रिसेंटली लॉन्च्ड व्हिच कार्ड। बताओ, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंपॉर्टेंट कार्ड को लॉन्च किया, वो कौन सी कार्ड है? गोल्ड कार्ड, ईबी कार्ड, ग्रीन कार्ड या अमेरिकन कार्ड? तो कौन सी है? इजी क्वेश्चन, गोल्ड कार्ड, ठीक है। अब गोल्ड कार्ड के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो गोल्ड कार्ड है वो अराउंड 5 मिलियन यूएस डॉलर्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको 5 मिलियन यूएस डॉलर्स में मिल जाएगी। अब भाई इस 5 मिलियन यूएस डॉलर जो इंडिया में कन्वर्ट होती है वो अराउंड कितनी हो जाती है? 43 करोड़ में अराउंड में ये क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो डॉलर्स है वो आपको क्या करना है, यूएस में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप भाई ने कितना अच्छा दिमाग लगाया। आप इससे यूएस क्या करेगी, जो अपनी फिस्कल डेफिसिट को है उसको क्या करेगी, क्लियर करेगी, ठीक है। भाई देखो यूएस अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना जाता है। बहुत सारी मेजर कंपनीज जो होगी वो क्या इन्वेस्ट करेगी, अपनी सोचेगी भाई चलो यूएसए में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहां पर बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा है। तो वहां पर जाके इन्वेस्टमेंट होगा, यूएस को बेनिफिट होगा, और जो बाकी कंट्रीज लाइक द इंडिया हो गए, ठीक है, इंडिया को क्या होगा, इसके चलते क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसके द्वारा ही गोल्ड कार्ड के द्वारा आपको क्या मिलेगी, यूएस की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी, ठीक है। जो आपको ग्रीन कार्ड कहते हैं ना वहां का ग्रीन कार्ड को भी आपको मिल सकता है, ठीक है, टुवर्ड्स द गोल्ड कार्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट वायरल टॉक वायरल हो गया, ठीक है, अपने ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बीच में, ठीक है। तो आपको इसमें यही बताना है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। एक हॉट डिबेट आया है कि यू आर गैम्बलिंग विद द वर्ल्ड वॉर 3, ठीक है, ये ट्रंप ने कहा। और किसको कहा बताओ? तो ट्रंप ने कहा यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, जिनका नाम क्या है, व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है। तो अभी हाल ही में व्लादिमीर जेलेंस्की और जो पुतिन है भाई साहब, ये लोग का जो झगड़ा है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसी को शांत करवाने के लिए कौन आ गए, हमारे ट्रंप चाचा आ गए, ठीक है। ट्रंप चाचा अभी इसको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी इसको शांत करवाया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। आपको ये बताना है कि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट कौन है। अभी वो विजिट की है इंडिया में, ठीक है, और उनका नाम क्या है, इमैनुअल मैक्रोन की, उर्सुला वॉन डेर लीन की, मार्क रूट की, एंथोनी एल्बनीज। तो आपका नाम क्या है पता होना चाहिए कि उर्सुला वॉन डेर लीन, ये क्या की है, अभी इंडिया विजिट की, ठीक है। एक इनके टाइम में अभी यूरोपियन यूनियन के साइड में, अभी इंडिया के साइड में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक टैक्स को लेके बहुत ही ज्यादा डील चल रही है, ठीक है। एक कार्बन टैक्स करके जो आ रहा है, जो यूरोपियन यूनियन अप्लाई कर रही है, जो भी कंट्रीज उन्हें इंपोर्ट वगैरह वो लोग कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर जो पॉल्यूशन के बेसिस के ऊपर ये कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है। भाई इंडिया का कहना है कि मैंने इतने साल के बाद डेवलपमेंट शुरू किया है, आप लोग डेवलप हो चुके हो, ठीक है, तो आपका कार्बन का जो फुटप्रिंट होगा वो हमारे इससे तो अलग होना चाहिए ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी हो जाएगी। इसी को लेके इंडिया कंसर्न अपना रेस कर रहा है, ठीक है। तो आपको कार्बन टैक्स भी याद रखना है, ये कहाँ अप्लाई हो रहा है, यूरोपियन यूनियन के साइड से कंट्रीज अप्लाई कर रही है, और उसकी प्रेसिडेंट कौन हो गई, उर्सुला वॉन डेर लीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है कि प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड अंडर व्हिच आर्टिकल। प्रेसिडेंट रूल के बारे में क्यों बात हो गया, करंट अफेयर्स में ये चीज क्यों आया कि प्रेसिडेंट रूल अभी मणिपुर में हाल ही में इम्पोज हो गया, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो मेतीज और कुकीज ट्राइब है उनका जो कॉन्फ्लिक्ट वो अभी कंप्लीट ही नहीं हो रहा है भाई, इन लोग को झगड़ते रहना है। जिसके बाद अब मणिपुर के जो सीएम थे उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। तो फाइनली जो प्रेसिडेंट रूल लगा वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो बताना आपको किसके अंदर आता है, तो आर्टिकल 356 के अंदर आता है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज पढ़ी रहे तो बाकी आर्टिकल्स को भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 365 कब अप्लाई होता है, जब क्या होता है, जो अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना यूनियन का बात नहीं मानती है। आर्टिकल 360 किसके अंडर अप्लाई होता है, अपनी फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान में, ठीक है। इंडिया में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्लाइड नहीं हुआ, और मनाओ कि कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगी नहीं। अभी हाल ही में बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, सेंसेक्स में अप डाउन हो गया, ठीक है। और आर्टिकल 352 जो होता है वो आपको पता ही है किसके, अपनी इमरजेंसी के कंडीशन में, जो वॉर हो गया या तो आर्म रिबेलियन के कंडीशन में क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है, जो अपनी नेशनल इमरजेंसी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हैज मेंबर्स फ्रॉम। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो कौन कौन से मेंबर से बनती है, लोकसभा, राज्यसभा या बोथ या नन से। तो बताओ
जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसके द्वारा फॉर्म होती है? अपनी बोथ, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं। अच्छा, इनको जो हेड करता है वो कौन हेड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा हेड करता है। कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। इस पे राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो हेड इसको नहीं करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। चलो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ता है अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाई घड़ियाल्स आर इंडेंजर्ड। बताओ घड़ियाल सभी इंडेंजर्ड क्यों है और उन्हें एमपी गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट कर रही है? घड़ियाल जो है आपको कहाँ मिलती है? अपनी चंबल रिवर में मिलती है ना, चंबल। जो अपनी जो एक मूवी आई थी ना, 12th फेल, ठीक है, उसमें भी जो अपने जो मनोज थे उनका भी जो घर था वो चंबल किनारे ही था, है ना। तो चंबल किनारे जो था वहां को क्या मिलती है? घड़ियाल देखने को मिलती है। तो घड़ियाल का आईयूसीएन स्टेटस आप लोग बताना है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, एक्सटिंक्ट है कि इंडेंजर्ड है? बताओ क्या है? तो उसका स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया है, ठीक है। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है मतलब कितना? इसका रेशियो होगा वो 80 to 90% खतरे के पास आ रहा है, ठीक है। वल्नरेबल क्या होता है? वल्नरेबल में आपको याद रखना है 30 to 50% के बीच में। अच्छा, एक्सटिंक्ट की बात की तो ये तो खत्म ही हो गया, और इंडेंजर्ड की बात अगर हो रही है तो आपको याद रखना है कि 50 to 70% के बीच में इसका रेशियो लाई करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपके आईयूसीएन का डिफरेंट स्टेटस है, आईयूसीएन का जो डिफरेंट स्टेटस है इसके बारे में आपको याद रखना है। अब चंबल की बात हो ही रही है तो आपको पता है चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? अपनी यमुना का ट्रिब्यूटरी है ना, यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी है। अभी हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट जीती है दिल्ली में, और बताइए आपको यमुना जी की क्या चल रही है? सफाई चल रही है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने रिवर्स को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, चंबल के बारे में आपको याद रखना है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तो ये ओरिजिनेट करती है जनापाव हिल से। कहाँ से? जनापाव हिल से, ठीक है। और आपको पता ही है कि यमुना जो है अपनी यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ माउंटेन्स, ये आपको याद रखना, बंदरपूछ माउंटेन से क्या करती है? ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना। चलो आगे बढ़े। अच्छा, चंबल के बारे में एक और चीज याद रखना कि ये क्या करती है? बैडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट करती है। क्या करती है? बैडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट करती है, ठीक है। अब बैडलैंड टोपोग्राफी क्या होता है कि मान के चलो कि ये रिवर फ्लो हो रही थी, ठीक है। तो ये जब फ्लो होते होते क्या हुआ ना कि ये अपने मान के चलो कि एक सर्टेन टाइम पे ये अपर स्टेज में जब फ्लो हो रही थी तो यहाँ पर सॉफ्ट रॉक मिल रहा है। लेकिन मतलब क्या हो गया, ये जो पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है, तो इतना टाइम होने के बाद ये जो इसका सॉफ्ट रॉक है वो खत्म हो गया और ये क्या कर गई? ये अपनी हार्ड रॉक के टुवर्ड्स आ गई। यहाँ का जो सॉइल हो गया वो फर्टाइल नहीं रह गया, ठीक है, जिसके द्वारा अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो लैंड हो गई वो क्या हो गई? बैडलैंड का शेप को ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगी आपको? बैडलैंड टोपोग्राफी देखने को मिलेगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये आ गया अपना छोटू टर्टल, ठीक है। ये एक साइड से कह सकते हो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट टर्टल में से एक आती है, ठीक है। और ये जो ऑलिव रिडले टर्टल्स है वो आपको पैसिफिक से क्या करती है? अपनी इंडियन ओशन के तरफ क्या करती है? आती है। किसके लिए? मास नेस्टिंग के लिए। किसके लिए? मास नेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये जो है मास नेस्टिंग करने के लिए जो आती है ऑलिव रिडले टर्टल्स, इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट या इंडेंजर्ड? तो क्या है इसका आईयूसीएन स्टेटस? तो इसका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल, ठीक है। अच्छा, ऑलिव रिडले टर्टल्स कहाँ पर आती है? तो अपनी गरही माता बीच करके एक जगह है, गरही माता, ठीक है, गरही माता बीच करके एक जगह है, वहीं पर ये क्या करती है? अपनी हैचिंग्स करती है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ती है? अपनी उड़ीसा में। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। ऋषिकुलिया करके एक जगह आता है, वहीं पर ये क्या करती है? अपनी मास नेस्टिंग को प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट इसे प्रोटेक्ट करती है अंडर द वाइल्ड लाइफ कह रहा हूँ मैं, हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना। और इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या हो गया? अपना वल्नरेबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि टोटल सीट्स इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है? बताओ कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितने सीट्स है? 70 है, 65 है, 85 है कि 45 है? गाड़ी में कौन बैठी हुई है? अपनी कौन? आतिशी मार्लेना जी, ठीक है। भाई पार्टी हार गई है और ये क्या कर रही थी? ये डांस कर रही थी, क्योंकि भाई इन्होंने अपनी सीट तो जीत ली कालका जी से, है ना, कालका जी से अपनी ये सीट को जीत चुकी थी। तो आपको ये बताना है, अच्छा ये जो थी ये ऑलरेडी सीएम एक बार रह चुकी हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि टोटल सीट्स इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ कितनी है। तो आपको याद रखना है टोटल 70 सीट्स है, ठीक है। और अभी यहाँ पर कौन जीती? बीजेपी जीती, है ना। आफ्टर 27 ईयर्स बीजेपी ने यहाँ क्या करी? वापसी की। अब अगर बीजेपी ने वापसी की तो नया सीएम तो बनाएगी। तो बताना है कि रेखा गुप्ता थी तो सीएम बनी गई है, ठीक है। और नाम किनका आ रहा था? परवेश वर्मा जी का। किसका नाम आ रहा था? परवेश वर्मा, ठीक है। अब बोलोगे परवेश वर्मा क्यों? तो परवेश वर्मा जी ने किसको हरा दिया था? अपने केजरीवाल जी को हरा दिया था, ठीक है। केजरीवाल जी जो ऑलरेडी फॉर्मर सीएम रह चुके हैं दिल्ली के, तो उन्हें क्या कर दिया था? उन्हें हरा दिया था। न्यू दिल्ली वाली जो सीट थी वहां से उन्हें हरा दिया गया था। तो आपको ये बताना है कि रेखा गुप्ता जी जो है वो कितने नंबर की सीएम बनेंगी न्यू दिल्ली की? तो कितने नंबर की बनेंगी? अपनी
9th सीएम बनेगी न्यू दिल्ली की। अच्छा, रेखा गुप्ता जी जो है वो 4th लेडी सीएम बनने जा रही हैं, ठीक है, 4th लेडी सीएम, ठीक है। बहुत कम होता है कि इंडिया में लेडी सीएम्स देखने को मिलती है, ठीक है, जिनमें से अब एक कौन बन गई, अपनी रेखा गुप्ता जी बन गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि रेखा गुप्ता जी जो हैं वो अपनी कौन सी सीट से, तो अपनी शालीमार बाग वाली जो सीट थी ना, शालीमार बाग वाली जो सीट थी, वहां से वो क्या करी, जीती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है कि हु रिकमेंडेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, बताइए। तो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम था, उसे कौन इम्प्लीमेंट करने के बारे में बात कर रहा था, जीवीके राव गडगिल कमेटी, बलवंत राव कमेटी या हनुमंता राव कमेटी। तो आपको याद रखना है कौन सी, अपनी बलवंत राय कमेटी के बारे में, ठीक है। और बलवंत राय कमेटी कब फॉर्म हुई थी, 1957 में। इसी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लाई जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द डिलिमिटेशन कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल, बताओ। डिलिमिटेशन जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, आर्टिकल 82, 90, 75 की 123 के अंदर, बताओ। तो किसके अंदर आती है, तो ये आती है अपनी आर्टिकल 82 के तहत, ठीक है। अभी हाल ही में साउदर्न स्टेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई। अब भाई क्यों नर्वस हो गए डिलिमिटेशन की वजह से, तो भाई नर्वस इसलिए हो गई ना क्योंकि उनका मानना ये है कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा लोकसभा में, ठीक है। तो इसी को लेके एक मेजर अभी टसल देखने को मिल रहा है। उनका अभी एक इशू हो रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ना अपनी इंडियन गवर्नमेंट की 2020 में जो आई थी, तो उसमें जो 3 लैंग्वेज करके एक इशू आ रहा है कि हिंदी लैंग्वेज को साउदर्न स्टेट्स का कहना है कि वहां पर इम्पोज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको लेके भी एक मेजर कंटेंशन जो आपकी तमिलनाडु की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बीजेपी है वहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डिलिमिटेशन कमीशन कौन से आर्टिकल के अंदर फॉर्म होती है, तो अपनी आर्टिकल 82 के अंदर फॉर्म होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भीतरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको ये बताना है कि जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है वो कौन सी स्टेट में है, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु, बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचो। तब तक मैं आपको भीतरकनिका के बारे में बता देता हूँ। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है ये आपकी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट, क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। अब जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो आपकी स्वैम्पी कंडीशन से फॉर्म होती है, ठीक है। ये जो होता है जहां पर रिवर्स का जो डेल्टा वगैरह का फॉर्मेशन जो होता है वहां पर है। अगर सेकंड लार्जेस्ट की बात हो रही है तो सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, अपनी सुंदरबन, क्या है, सुंदरबन डेल्टा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, जो सुंदरबन डेल्टा है वो कौन सी रिवर से द्वारा फॉर्म होता है, तो जो गंगा रिवर है और अपनी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है दोनों आके जब मिल जाती है, जो कि गंगा रिवर को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट अपनी बंगाल में पद्मा कहते हैं ना, और इसको क्या कहते हैं, अपना जमुना कहते हैं। दोनों मिलती है तो बनाती है मेघना, और मेघना रिवर में और भी ट्रिब्यूटरीज वगैरह ऐड होते हुए फाइनली क्या बनती है, सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो सुंदरबन डेल्टा है वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेल्टा भी मिलती है। और आपको याद रखना है क्या, कि भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है वो क्या है, अपनी उड़ीसा में मिलती है, ठीक है। यहाँ भी इंपॉर्टेंट रिवर लाइक द महानदी और ब्रह्मणी वगैरह जो होगी यहाँ पर मतलब क्या करती है, अपना वाटर फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल करती है। तो यहाँ भी आपको क्या देखने को मिलता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ये क्या है, आपकी एक रामसार साइट भी है, क्या है, रामसार साइट भी है ना। रामसार साइट मतलब ऐसी जगह जिसको गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। टोटल रामसार साइट्स की बात करें तो इंडिया में टोटल कितनी, 89 है। अगर इंडिया में सबसे ज्यादा रामसार साइट्स की बात करें तो कहाँ मिलेगी आपको, तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है कि द कैस्पियन सी इज बॉर्डर बाय हाउ मेनी कंट्रीज। आपको बताना है कि कैस्पियन सी जो है वो आपकी कितनी कंट्रीज से बॉर्डर करती है। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा क्या, इतने सारे ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ने जा रहा भाई, सोच के बताओ कि कौन कौन से हैं। रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। तो कहाँ से है भैया, तो ये है फर्स्ट ऑप्शन से, ठीक है। तो आपको अगर कैस्पियन सी के बारे में याद रखना है तो आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और उस ट्रिक का नाम क्या है, उस ट्रिक का नाम है तारीख, क्या है, तारीख, ठीक है, तारीख। अब तारीख से आप याद रखोगे क्या, वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाली नहीं, ठीक है। टी से आपका हो गया तुर्कमेनिस्तान, ए से हो गया आपका अजरबैजान, आर से हो गया अपना रशिया, आई से हो गया अपना ईरान, और के से अपना क्या हो गया, कजाकिस्तान। तो तारीख से याद रखना अपनी कैस्पियन सी को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जैग्रोस माउंटेन इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, बताओ। तो ये आपकी कहाँ सिचुएटेड है, अपनी ईरान में सिचुएटेड है, ठीक है। ये आप याद रखोगे, अभी हाल ही में इजराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट चली रही थी अभी, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि सोलिजिया ट्राइब जो है इंडिया में वो कहाँ मिलती है, बताओ। सोलिजिया ट्राइब्स को भी हाल ही में पीएम मोदी ने क्या किया, बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की इनकी, ठीक है। क्योंकि इन्होंने
टाइगर के कंजर्वेशन को लेके बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स को शो किया, ठीक है। अब आपको पता है कि वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन, अराउंड 70% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इज फाउंड इन इंडिया, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स मिलती है वो कहाँ मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, ठीक है। तो आपको ये बताना है जो सोलिजिया ट्राइब्स है वो कहाँ मिलते हैं, तो कर्नाटका में मिलती है, ठीक है। ट्राइब्स जो है वो इंडिया में अराउंड, अगर बात करें पीवीटीजीज की, ठीक है, तो वो कितनी है, 75 पीवीटीजीज है। और 75 पीवीटीजीज में सबसे ज्यादा पीवीटीजीज कहाँ मिलती है, तो उड़ीसा में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ट्राइब्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बताओ काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कौन से रिवर के अराउंड में सिचुएटेड है, मानस, लोहित, ब्रह्मपुत्र या तीस्ता। तो किसके अराउंड लोकेटेड है। तब तक मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, थोड़ा इसका रिवर का समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ लोकेटेड है, अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है। जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको मिलेगी तिब्बत वाले एरिया में, ठीक है। अब तिब्बत वाले एरिया से ये आगे बढ़ते हुए, ठीक है, आगे बढ़ती है। और उसके बाद अच्छा, इस रिवर को हम लोग तिब्बत में क्या कहते हैं, यार्लुंग सांगपो, क्या कहते हैं, यार्लुंग सांगपो का नाम देते हैं, ठीक है। और यार्लुंग सांगपो रिवर जो है वो अपनी सिंटेक्सल बेंडिंग लेती है अपनी योंगयाम पास करके, एक एरिया आते हैं यहाँ पर जब भी अरुणाचल प्रदेश के प्लेन्स वाले एरिया में आते हैं तो इसको लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी वगैरह जो रिवर इसको लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज वगैरह ज्वाइन करती है। और ये जब असम में घुसती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। एक सिंटेक्सल इधर ये टर्न लेती है, एक ढुमरी नाम करके जगह है, ठीक है, ढुमरी इन असम करके एक जगह है। ये रिवर क्या करती है, यहाँ से टर्न लेते हुए कहाँ एंटर कर जाती है, बांग्लादेश में। अच्छा, बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं, क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कौन सी रिवर के अराउंड है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र को हम लोग सौरो ऑफ असम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सौरो ऑफ असम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सौरोस की बात हो ही रही है तो सौरो ऑफ बिहार कौन सी रिवर है, सौरो ऑफ बिहार है अपनी कोसी। और अगर सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो कौन सी, अपनी दामोदर, क्या है, दामोदर। अच्छा, दामोदर के बारे में आपको याद रखना है कि दामोदर क्या है, अपनी एक रिफ्ट वैली रिवर है, क्या है, रिफ्ट वैली रिवर है, ठीक है। रिफ्ट वैली रिवर की बात हो ही रही थी, एक और रिवर को याद रखना, तो क्या आती है, अपनी नर्मदा माता आती है, ठीक है। नर्मदा रिवर फ्रंट वगैरह तो भाई एकदम चकाचक बना दिया गया, ठीक है। तो नर्मदा के बारे में आपको याद रखना, इसी के अराउंड आपको धुआंधार फॉल्स वगैरह देखने को मिलेगी। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ है, अपनी अमरकंटक प्लेटू में है, ठीक है। और जो नर्मदा है वो अपनी विंध्यास और सतपुरा के बीच से क्या होती है, फ्लो होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो हो गया, कितना सारा क्वेश्चन लिंक हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं कि धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज इज बिटवीन विच कंट्री। बताओ धर्मा गार्जियन जो अपनी है वो कौन सी कंट्रीज के बीच में है, इंडिया यूएसए, इंडिया कतर, इंडिया जापान और क्या, इंडिया और नेपाल के बीच में। तो किसके किसके बीच में है, तो अपनी इंडिया और जापान के बीच में, ठीक है, याद रखना आपको। अब पूछा जा रहा है कि गल्फ ऑफ टोंकिन इज सिचुएटेड बिटवीन वियतनाम एंड लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया, चाइना एंड वियतनाम, या थाईलैंड एंड लाओस। तो आपको क्या याद रखना है, किसके बीच में है, तो अपनी चाइना और वियतनाम के बीच में अपनी क्या मिलती है, गल्फ ऑफ टोंकिन मिलती है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब गल्फ के बारे में बात हो ही रही तो गल्फ और बे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो गल्फ के बारे में आपको याद रखना कि जो इसका माउथ होता है, इसका जो माउथ होता है वो क्या होगा, नैरो होगा, क्या होगा, नैरो होगा, ठीक है। और आपका जो बे होता है, ठीक है, तो बे का जो माउथ होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। अच्छा, गल्फ की बात हो रही तो इंडिया में भी एक, इंडिया और श्रीलंका के बीच में गल्फ मिलती है, उसका नाम क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, ये आपको याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुर्रे एंड डार्लिंग इज सिचुएटेड इन वेयर। बताओ भाई, रिवर है, ठीक है, कुछ और ना समझना। तो मुर्रे एंड डार्लिंग क्या है, कहां पर सिचुएटेड है, तो अपनी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सीरिया की सूडान। नाम से ही पता चल रहा है अपनी कहां लोकेटेड होगी, अपनी ऑस्ट्रेलिया में। भाई चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, ठीक है, और चैंपियंस ट्रॉफी में फिर से कौन आ गई, अपनी ऑस्ट्रेलिया आ गई है, ठीक है। और अपना ट्रेविस हेड, ठीक है, ट्रेविस हेड एक अलग सिरदर्द है। तो क्या लगता है कौन जीतेगा, मेरे लिए तो भाई इंडिया ही ऑलवेज प्रायोरिटी, आपके लिए भी इंडिया प्रायोरिटी होगी, तो आई विश कि इंडिया जीते। आपको ये बताना है कि माजोराना क्वांटम चिप किसके द्वारा लॉन्च की गई, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग या स्पेसएक्स। तो आंसर यही दिया हुआ है, तो किसके द्वारा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अभी माजोराना क्वांटम चिप को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको स्टार मार्क लगा के रख लो, ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड है। बताओ ज़ैपोरिज़िया जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड है, अपनी यूक्रेन में, जापान में, आर्मेनिया में कि रशिया में। बताओ
तो इसका आंसर क्या होगा अपनी यूक्रेन में। ठीक है, अब ये पता है आपको यूक्रेन और रशिया का क्या चल रहा है, वॉर अभी कंटिन्यू है। अभी हाल ही में ट्रंप के द्वारा क्या बोला गया, शांति समझौता का बात चल रहा है। ठीक है, तो वहां पर वोलोदिमीर जेलेंस्की को अभी ट्रंप ने अच्छी खासी फटकार भी लगा दी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी कहाँ पर है, अपनी यूक्रेन में है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडियाज हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। बताओ, इंडिया की जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो कौन सी रिवर के ऊपर है, रावी की रिवर, रावी, इंडस, झेलम की चेनाब के ऊपर। तो किसके ऊपर, अपनी चेनाब के ऊपर है। ठीक है, अच्छा चेनाब रिवर के बारे में जान लो थोड़ा सा और बात की, ये कहाँ पर ओरिजिनेट करती है, तो अपनी बड़ा लाचला पास के पास। कहाँ, बड़ा लाचला पास के पास। ठीक है, अब बड़ा लाचला पास के पास यहाँ पर इसको दो रिवर ज्वाइन करती है, एक हो गई आपकी चंद्रा और दूसरी क्या होगी अपनी भागा। ये दोनों रिवर जब आपस में मिलती है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, चेनाब रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं, चेनाब कहते हैं। अच्छा, रावी रिवर के बारे में आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर ओरिजिनेट करती है, अपनी रोहतांग पास के बारे में। ठीक है, रोहतांग पास के पास ये ओरिजिनेट करती है। अच्छा, इंडस जो अपनी सिंधु खंबन को कहते हैं तिब्बत में, ये कहाँ ओरिजिनेट करती है, अपनी बोकार्चू ग्लेशियर में। ठीक है, और झेलम के बारे में आपको क्या याद रखना है कि झेलम को हम लोग क्या कहते हैं, विटास्ता भी कहते थे, और ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, अपनी वेरीनाग से। वेरीनाग स्प्रिंग करके एक जगह है, वहां से ये क्या करती है, ओरिजिनेट करती है। ये अपनी जम्मू कश्मीर वाले एरिया में फ्लो होती है। ठीक है, अपनी जो वुलर लेक है इसको भी ये क्या करती है, फीड करती है। ये आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट रिवर। और आपको मैंने बताया था पंजनद रिवर्स के बारे में। ठीक है, पंजनद रिवर, अब पंजनद रिवर में क्या क्या आ जाती है, अपनी चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और जो अपनी इंडस वगैरह जो होगी, तो ये अपना क्या हो गया, पंजनद रिवर्स हो गया। ठीक है, जो कि कहाँ मिलती है, मिठानकोट में जाके मिल जाती है। आगे बात करेंगे कि मार्चा राइस हैज गॉट द लेटेस्ट जीआई टैग फ्रॉम विच स्टेट। मार्चा राइस जो है वो अपने कौन से स्टेट में आपको मिला है। ठीक है, तो कहाँ मिली, अपनी बिहार में मिला है। ठीक है, कहाँ मिला है, मार्चा राइस बिहार में मिला है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो जीआई टैग हो जो होता है वो कितने साल के मिलती है, 10 ईयर्स के लिए मिलती है। कितने साल के लिए मिलती है, 10 ईयर्स के लिए मिलती है। ये आपको याद रखना है। बिहार में बहुत सारे अभी क्या, बिहार में अभी लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन भी होने वाली है। तो आपको याद रखना है कि बिहार में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कितने सीट के लिए होने वाली है, 243 सीट्स के लिए होने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। आपको बताना है कि नेशनल साइंस डे हम लोग कौन से डे के कौन से दिन में सेलिब्रेट करता है, 1 मार्च, 20 फेब, 2 मार्च की, 20 अप्रैल को। बताओ, तो नेशनल साइंस डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, अपनी 20 फेब को। ठीक है, आपको याद रखना है कि वहां पर सीवी रमन जी का जो क्या होता है, सीवी रमन जी ने जो एक अपना स्कैटरिंग फेनोमेना जो बताया था, उसके चलते हम लोग नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला जो फेनोमेना जो मतलब उन्होंने बताया था। ठीक है, इसके लिए इन्हें क्या मिला था, अपनी नोबेल प्राइज भी मिली थी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको क्या मिला, नेशनल साइंस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 20 फेब। ये हाल फिलहाल का करंट अफेयर था। उसके बाद आपको याद रखना है कि वन डे एज अ साइंटिस्ट इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के अंदर मिलता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आपको याद रखना है कि वन डे एज अ साइंटिस्ट इनिशिएटिव किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगम यात्रा इनिशिएटिव। बताओ, सुगम यात्रा जो इनिशिएटिव है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, आयुष के अंदर की, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर की, सोशल जस्टिस के अंदर की, रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तो किसके अंदर देखने को मिलती है, ये किसके लिए है, इंटरनेशनल व्हील चेयर इनिशिएटिव जब हुआ था, डे हुआ था, उस दिन हम लोग इसको ऑर्गेनाइज किए थे। ठीक है, तो ये किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट फिंटेल इज लोकेटेड इन। बताओ, माउंट फिंटेल जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर है, अपनी इथोपिया में, केनिया में, आपको इटली में कि फिजी में, तो कहाँ पर लोकेटेड है, अपनी इथोपिया में लोकेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ था, अभी मीथेन निकला था। ठीक है, मीथेन, मीथेन के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा क्या है, हार्मफुल गैस है फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, इसके चलते ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, ज्यादा हीट हीट को कैप्चर करती है, हीट कैप्चर ये क्या करती है, ज्यादा करती है। अच्छा, मीथेन के बारे में आपको ये बात भी याद रखना है कि मीथेन जो होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है। क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए ही ये एटमोस्फेयर में रहती है। ठीक है, बट कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, लंबे टाइम के लिए रहती है, लेकिन मीथेन जो है वो ज्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट हंट जो एक्सरसाइज है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, वो अभी कहाँ कंडक्ट करवाया गया, लद्दाख में, जोधपुर में, मेघालय में कि इम्फाल में। तो आपको याद रखना है कहाँ हुआ था, अभी ये जोधपुर में कंडक्ट करवाया गया अपनी डेजर्ट हंट एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिवर विच रिवर पासेस थ्रू द माना पास। माना पास के पास कौन सी रिवर आपको देखने को मिलेगी, यमुना, चेनाब, अलकनंदा की झेलम। बताओ कौन सी मिलेगी, तो अपनी अलकनंदा देखने को मिलेगी। ठीक है, अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा कहाँ से निकलती है, अपनी सतोपंथ ग्लेशियर से। ठीक है,
सतोपंथ ग्लेशियर से देखने को मिलती है। जो मैंने आपको 5 प्रयाग वगैरह के बारे में बताया था, ठीक है? जैसे कि आपको मैंने बताया था यमुनोत्री ग्लेशियर के बारे में, ठीक है? यहाँ पर आपको गौमुख से अपनी क्या मिलती है? भागीरथी मिलती है, ठीक है? आपको केदारनाथ से क्या चोराबाड़ी ग्लेशियर जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ से आपको क्या देखने को मिलती है? मंदाकिनी देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको अलकनंदा देखने को मिलती है, अपनी कहाँ से? अपनी सतोपंथ ग्लेशियर से देखने को मिलती है, ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए कि अलकनंदा जब यहाँ से निकलती है, ठीक है? तो भागीरथी जब इसमें जाके मिल जाती है तो ये क्या बनाती है? देवप्रयाग बनाती है, ठीक है? और ये जो मंदाकिनी मिलती है तो क्या बनाती है? रुद्रप्रयाग बनाती है। यहाँ पर आपको जो अपनी धौली गंगा वगैरह मिलती है, मंदाकिनी मिल जाती है इधर, ठीक है? ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। पिंडार गंगा वगैरह जो जाके मिल जाती है, और ये फाइनली जब देवप्रयाग में यहाँ पर भागीरथी के साथ अलकनंदा मिल जाती है तो यहीं से क्या हो जाती है? गंगा रिवर ओरिजिनेट कर जाती है। और ये फाइनली जाके प्रयागराज में अपनी जो त्रिवेणी संगम भी जो हम महाकुंभ कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर यमुना जी जो आके मिल जाती है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर गंगा रिवर आगे बढ़ जाती है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये याद रखना है कि फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज। तो पंचायती राज को जो इम्प्लीमेंट करने वाली जो पहली स्टेट थी उसका नाम बताना। बिहार, केरला, गुजरात की, राजस्थान। सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? अपनी खंबागनी, राजस्थान। पंचायती राज के बारे में आपको याद रखना है कि हम लोग पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? अच्छा, पंचायती राज जो है वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा आया? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इस एक्ट को हम लोग लेकर आए थे, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है अबाउट द पंचायती राज। और पहली स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया था वो राजस्थान। और मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था कि कौन सी कमेटी थी जिसने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात बताई थी? तो अपनी बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है? तो मजा आया? आई होप मजा आया होगा आप लोगों को। तो ऐसी नेक्स्ट सीरीज में लेके आऊंगा अबाउट द वीकली करंट अफेयर्स, जो आपको अगले वीक में आएगी, ठीक है? और ऐसी इनिशिएटिव अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर लो यार, ठीक है? मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी इनिशिएटिव लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।